नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। भारत और रूस के बीच मैत्रिक संबंधों की कहानी तो हम सब देख रहे हैं और चर्चा का विषय भी है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता के बीच एक बड़ा कदम उठाया। रूसी सेना ने दावा किया है कि उन्होंने यूक्रेन के 2 गांवों पर कब्जा कर लिया, उस वक्त जब अमेरिका एक बड़ी भूमिका निभा रहा था दोनों देशों के बीच शांति व्यवस्था स्थापित करने की। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 10 मिनट का सफर बचा है रूस और यूक्रेन के बीच इस शांति व्यवस्था को स्थापित करने में। उसी दौरान रूस ने एक ड्रोन हमला किया, खासतौर पर परिवहन और यानी ट्रांसपोर्टेशन और ऊर्जा से जुड़े हुए कुछ ठिकानों पर यूक्रेन के। इन ड्रोन हमलों में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई और उन ठिकानों को पूरी तरह निस्तोनाबूद कर दिया गया जहां पर ऊर्जा, संचार और परिवहन से जुड़ी हुई तमाम इंतजामात थे। वहीं इन सारे हमलों को लेकर रूस के राष्ट्रपति के ऑफिशियल ऑफिस, जिसका नाम क्रेमलिन है, उनकी तरफ से वक्तव्य जारी होता है। और यह जब पूछा जाता है कि यह क्या हुआ, असल में बातचीत हो रही थी, शांति की बात हो रही है, यह कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन का यह महायुद्ध अब अपने समाप्ति के कगार पर है, यानी पूरी तरह दोनों देशों से राजदूतों ने बात करी अमेरिका के, और अमेरिका बहुत निर्णायक भूमिका निभा रहा था इसमें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि 10 मिनट का रास्ता बचा है, 10 मिनट बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। 10 मिनट की दूरी है दोनों देशों के टेबल टॉक और समझौते के बीच। इतना ही नहीं, अमेरिकी दूतावास की तरफ से दोनों देशों में अपने राजदूत भेजे गए ताकि वो दोनों देशों को टेबल टॉक पर लाकर यह शांति व्यवस्था स्थापित कर पाए। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह कि रूसी राष्ट्रपति के ऑफिशियल ऑफिस क्रेमलिन ने जो वक्तव्य जारी किया वो ये कि अमेरिकी शांति व्यवस्था में रूस बदलाव चाहता है और इन बदलावों से जुड़ी जानकारियां अमेरिकी राजदूतों को दे दी गई है। क्या बदलाव चाहता है? रूस और यूक्रेन के बीच यह युद्ध कितना घमासान था, ये तस्वीरें हम सबने देखी। लेकिन अब रूस क्या चाहता है? इससे पहले भी कुछ देशों ने निर्णायक भूमिका निभाने की कोशिश की, मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश की, लेकिन तब भी रूस की तरफ से एक बात कही गई कि जिन शर्तों पर समझौता होना है उसके लिए यूक्रेन को बहुत तैयारी करनी होगी, तब यह समझौता हो पाएगा। अब जब शांति व्यवस्था की बात हो रही थी, सीजफायर हो रहा था, उसी वक्त रूस ने यूक्रेन को फिर से निशाना बना डाला। क्या यूक्रेन इस पर चुप बैठेगा, या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार शांति व्यवस्था में लगे हुए हैं, दोनों देशों को बताकर बैठाकर अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, उनके इस फॉर्मूले को रूस पसंद नहीं कर रहा है। और ये इशारों में कई बार व्लादिमीर पुतिन कह चुके हैं, जो रूस के राष्ट्रपति, उसमें क्या तब्दीलियां चाहते हैं ये भी देखना होगा, और क्या ये शांति समझौता हो भी पाएगा, अब तो इस पर भी सवाल हो गया। नमस्कार।